इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से देश के अंदर महामारी आई और महामारी के चलते यहां गरीब मजदूर मजलूम लोग परेशान है, तो वहीं एमसीडी के अंदर 3 जोनों में से एक जोन को तनख्वाह नहीं दी जा रही, वेतन नहीं दी जा रही, वो त्राही त्राही कर रहे, भूख हड़ताल कर रहे हैं। इस चर्चा में हमारे बीच में सविता काद्यान पवार जी। सविता काद्यान पवार जी, आपका नेशन न्यूज इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपके न्यूज चैनल का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आज जो इस महामारी के समय में पूरे देश में इतनी भयंकर महामारी जो फैली है, इस महामारी में आज सरकारें सभी वर्गों के लिए, मतलब मजदूरों के लिए खाने की व्यवस्था कर रही है, हर तरीके की व्यवस्था कर रही है। लेकिन बहुत ही दुख है कि इस जहाँ पूरे देश में सभी विभागों में लोग वेतन दिए जा रहे हैं, लेकिन पूरे दिल्ली, भारत देश के राजधानी दिल्ली में निगम शिक्षकों की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि तीनों एमसीडी, मतलब सरकार तीनों एमसीडी में, आज हमारी जो दिल्ली नगर निगम है 3 एमसीडी में डिवाइड है, साउथ एमसीडी, नॉर्थ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी। 2 एमसीडी में फिर भी हमारा वेतन मिला है, लेकिन नॉर्थ एमसीडी में मार्च, अप्रैल, मई और अब चौथा महीना चालू होने को आ रहा है कि बिल्कुल हमारे को सैलरी नहीं दी गई, पेंशन नहीं दी गई, एरियर्स और हमारे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, डीए, बोनस, उनकी तो बात ही मत पूछो। बिल्कुल इस समय हमारा टीचर्स भूखे मरने की कगार पर है। बहुत बुरी हालत हो चुकी है कि सोच भी नहीं सकते कि सरकार इतनी पत्थरदिल कैसे हो सकती है हम निगम शिक्षकों के प्रति। सविता जी, आप बताएं, ये हमारा एक देश, एक संविधान और एक एमसीडी, उसके अंदर भी सौतेला रवैया क्यों? यही तो समझ नहीं आ रहा है कि जब दिल्ली सरकार ने तीनों एमसीडी को पैसा देना है, ठीक है, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को कुछ अपना कुछ बकाया लेना है, लेकिन इस जहाँ साउथ एमसीडी अपने टीचर्स को सैलरी दे पा रहा है और कहीं ना कहीं एक संघर्ष की लड़ाई बीडीएमसी ने भी लड़ी है और आज वो समय पर वेतन पा रहा है, लेकिन सरकार का ये दुगला रवैया, जब उनको पता है कि आज दोनों एमसीडी में टीचर्स, हमारे पूरे एमसीडी, तीनों एमसीडी के हमारे 25,000 टीचर्स हैं और नॉर्थ एमसीडी में हमारे 8,000 टीचर्स हैं, और आज हमारे टीचर्स को जब सैलरी नहीं मिल पा रही, वहीं आज हमारा दिल्ली सरकार और निगम प्रशासन आपसी खिंचतान, आपसी राजनीति के चलते हुए नॉर्थ एमसीडी के 8,000 शिक्षकों को भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। क्या आज वो इस तरह की राजनीति करके, इसका सौतेला व्यवहार करके आए दिन ये टीवी पर हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे निगम प्रशासन इस तरह की मीटिंगें करते हैं कि हम, मेरे उद्योग में भारत का, दिल्ली देश का बेटा हूँ, दिल्ली का बेटा हूँ, मेरे होते हुए मेरे देश की, मेरे दिल्ली के नागरिकों को मैं कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। तो क्या नॉर्थ एमसीडी के टीचर्स हमारे मुख्यमंत्री जी के राज्य में नहीं आते? क्या उनका वोट बैंक नहीं है? क्यों इस तरह का सौतेला व्यवहार मुख्यमंत्री जी और निगम शिक्षकों के प्रति कर रहे हैं? और कहीं ना कहीं हमारा निगम प्रशासन भी इसके लिए जिम्मेदार है। क्यों नहीं वो अपने संसाधनों से, जब उनको पता है कि आज का समय 1 महीने की सैलरी के बिना भी आज कोई इंसान अपना घर नहीं चला सकता, जब एक मजदूर जो रोज खाता कमाता है वो अपने लिए लॉकडाउन के चलते हुए खाने की व्यवस्था कर पाया, और उस समय उनके लिए भी खाने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई। लेकिन जहां आज 4 महीने से, मार्च से आज जून का महीना चल रहा है, लगातार हमारे टीचर्स इस चीज का विरोध कर रहे हैं कि आज हमारे को सैलरी दी जाए, जबकि सबको ये सारी बातें पता है। अभी पीछे भी एक हमने शांताजू जी की देखी थी, उसमें उन्होंने निगम शिक्षकों की सैलरी का जिक्र किया। आए दिन रोज हमारे लाइव आते हैं न्यूज चैनल्स पे, तो जब उनको पता है कि निगम शिक्षकों की हालत इस तरह हो चुकी है, उनके घर परिवार चलने मुश्किल हो चुके हैं, जहाँ नॉर्थ एमसीडी, जहाँ साउथ एमसीडी और ईस्ट एमसीडी में सैलरी दी जा रही है, तो नॉर्थ एमसीडी के टीचर्स को क्यों भूखा मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है, कि उनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है? हमारे टीचर्स इस चीज की उनसे सवाल पूछते हैं कि नॉर्थ एमसीडी के टीचर्स का क्या कसूर है कि उनको भूखा मरने के लिए छोड़ा गया है। मैडम, अभी देखा गया कि कुछ अभी न्यूज आ रही थी और हमने वहां जाके इंटरव्यू भी लिया
कि अभी जिस तरीके से माननीय केजरीवाल ने घोषणा की थी कि कोविड में जो मरेगा उसको मतलब हम 1 करोड़ रुपए की धनराशि देंगे, लेकिन देखने में ये आता है कि कुछ एक टीचर एक्सपायर हुई उनको दे दिया गया, एक दिल्ली पुलिस के अमित कांस्टेबल थे उनको दे दिया गया, लेकिन सफाई कर्मचारी जो आए दिन रोजाना की जो मर रहे हैं उनको अभी तक किसी भी तरीके का मुआवजा नहीं दिया जा रहा। यहाँ पे भी एक दोहरापन नजर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। अभी जब ये महामारी संकट का काल शुरू हुआ, जब जहां हमारे डॉक्टर्स, पुलिस कोरोना वॉरियर्स के रूप में केजरीवाल जी ने इनको कहा कि हमारे कोरोना वॉरियर हैं और हम इनको अगर इनके साथ कुछ भी होता है तो हम इनके लिए स्पेशल मेडिकल की सुविधाएं इनको प्रोवाइड कराएंगे, और अगर कोई डेथ केस होता है तो उसमें हमें आपको मुआवजे के रूप में 1 करोड़ रुपया देंगे। अभी फिलहाल कुछ टाइम पहले ही हमारी एक बहन थी रोहिणी सेक्टर 26-28 में वो रहती हैं और उनकी डेथ हुई थी कोरोना की वजह से, और कुछ दिन पहले उसकी डेथ हुई थी। हमारे उसके लिए भी उन्होंने कोई ऐसा अनाउंस नहीं किया था, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे टीचर्स ने, हमारी एसोसिएशंस ने पूरा दिन रात उनको प्रेशर बनाया सरकार पर, जब जाके हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे लिए 1 करोड़ रुपया राशि अनाउंस करी कि हम उनको देंगे। अब ये हमें नहीं पता कि वो उन तक वो 1 करोड़ रुपया उन तक पहुंच पाया है कि नहीं पहुंच पाया, क्योंकि ये 1 करोड़ रुपया जो राशि वो मुआवजे के तौर पे देते हैं, इसको भी लेने का इन्होंने पूरा लंबा प्रोसेस बनाया हुआ है कि फाइल लगानी पड़ती है। तो अभी लगातार हमारे काफी सारे टीचर्स जो है इस बीमारी से संक्रमित हो चुके हैं। अभी हमारे रोहिणी सेक्टर्स 3 की और कई हमारे टीचर्स जो प्रिंसिपल हैं वो संक्रमित हो चुके हैं, और हमारे काफी सारे टीचर्स इस बीमारी से के अंदर में आ चुके हैं। और हम कहीं ना कहीं हमारी एसोसिएशंस जो है इस चीज को लेके आवाज उठा रही है कि जब लॉकडाउन खुल चुका है और सभी चीजें अब नॉर्मल हो चुकी हैं, तो ये खाने के सेंटर एचआरसी और डीआरसी के जो सेंटर बना रखे हैं जहाँ पक्का भोजन बढ़ रहा है, तो इन सेंटर्स को बंद क्यों नहीं किया जाता? कल को अब ये लोग इतने आज आप ये लगाओ कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जो टेस्ट है उसकी कीमत 4500 रुपए है, जहाँ हम टीचर्स को सैलरी भी नहीं मिल रही, वहाँ हम इस चीज को कैसे अफोर्ड करेंगे? 4500 रुपए का टेस्ट कैसे देंगे? अभी जो कहा गया कि हिंदूराम हॉस्पिटल में जाके आप अपना टेस्ट कराइए, अगर किसी भी टीचर्स के साथ अगर कोई प्रॉब्लम होती है, अगर वो हिंदूराम हॉस्पिटल जाता है, वहाँ इतना रश है। अब आए दिन मुख्यमंत्री जी हमें बोलते हैं, न्यूज में अपनी लाइव टेलीविजन बताते हैं कि सरकारी हॉस्पिटल से इतने बेड हैं और इतनी व्यवस्थाएं की गई है, लेकिन जब वहां तक बस पहुंचते हैं तो हकीकत कुछ और ही बयां करती है। तो बहुत ही गंभीर स्थिति है आज जो इस महामारी के समय में। एक तो भूखे कोरोना की वजह से तो हमारे टीचर्स मरेंगे, क्योंकि हम लोग एचआरसी और डीआरसी के सेंटर्स पे काम कर रहे हैं बिना किसी सुरक्षित संसाधनों के। ना हमें कोई पीपी किट दी गई है, ना हमें कोई मास्क दिए गए, ना सैनिटाइजर। हमारे टीचर्स अपने ही कुछ पैसों से अपनी चीजों को लाकर और कोशिश कर रहे हैं कि जो हमारी ड्यूटी दी गई है उसे पूरे करें। मैडम मैंने देखा हमारे टीचर्स संक्रमित हो रहे हैं। मैडम मैंने देखा कि मैं जो हमारी नेशन न्यूज टीम ने जब कवरेज किया स्कूलों में जा जाके देखा गया कि वहाँ जो टीचर खाना बांट रहे हैं उन पर किसी प्रकार की किट नहीं है, ना ग्लव्स है, ना उनको जो एक किट दी जा रही थी वो भी नहीं थी। लेकिन एमसीडी के टीचरों ने और जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल के टीचरों ने ये कोरोना वायरस को रोकने के भरपूर प्रयास किए हैं। अगर ये ना होते तो मैं समझता हूं कि जो यहाँ की जनता है वो भूखमरी के कगार पे आ जाती। हेलो मैडम, आप अपना क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? मैडम मैंने एमसीडी स्कूलों में और जहां खाना बांट रहे थे जो स्कूल हैं वहां नेशन न्यूज की टीम ने पूरा सर्वे किया, लेकिन वहां किसी प्रकार की कोई किट नहीं है, ना ही उन पे ग्लव्स हैं। अगर ग्लव्स भी हैं तो उन्होंने अपने खरीदे हुए ग्लव्स पहन रखे थे। तो मैडम क्या है, अगर ये एक तरफ वायदे करते हैं कि हम ये दे रहे हैं और एक घोषणा करते हैं चैनलों पे आके, लेकिन दिखावे में कुछ होता है और जो इनका कार्यशैली है वो दूसरी है। हेलो, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं मनोज जी। हेलो जी मनोज जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जो दिखाया जा रहा है और जो बताया जा रहा है कथनी और करने में अंतर है। बिल्कुल जो दिल्ली के जितने भी सरकारी स्कूल है वहां पर
टीचर्स को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, जो असली बात है मरने के लिए छोड़ दिया गया है। वहां पर उनके सरकार ने HRC DRC के सेंटर बना दिए, खाना वितरित हो रहा है, राशन बढ़ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी सरकार ने अपनी जिम्मेदारी नहीं दी। बिल्कुल भी उनको कोई भी सुरक्षित ना ग्लव्स दिए गए हैं, ना उनको सैनिटाइजिंग किट दी गई है, ना PPE किट दी गई है, कोई भी साधन नहीं दिए गए। टीचर्स अपने पास से उन चीजों को लाकर इस्तेमाल कर रहे हैं और इसी वजह से कहीं ना कहीं हमारे बहुत से टीचर्स कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं और हालत तो मैंने आपको पहले बताया कि इतने ज्यादा बदतर हो गए जी। हैं कि दिखाते कुछ है, होता कुछ है। एक तो कोरोना हमारे न जाने हमारे देश के राष्ट्र निर्माता शिक्षकों का ऐसे ही हमें आगे जीवन को चाहिए, क्योंकि आज हमारे टीचर्स भूखे मरने की कगार पे, इनकी कोई नहीं सुनता। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका कि आपने बहुत अच्छे विस्तार से बताया कि जो हमारे टीचर्स आज भूखमरी के करार पे हैं और स्ट्राइक कर रहे हैं, रात को भूखे सोते हैं। बड़ी ही अजीब और गरीब बात है कि देश एक है, संविधान एक है, नियम एक है, कानून एक है, उसके बावजूद जो MCD के जो 3 जोन हैं और 2 जोनों को तनख्वाह दी जा रही है और 1 जोन को तनख्वाह नहीं दी जा रही, इसका कारण क्या है? इन कारणों को खोजने के लिए सरकार को अहम रोल अदा करना पड़ेगा, अन्यथा जो देश के निर्माण करता है, जो भविष्य के निर्माण करता है, आज वो भूखमरी के करार पे है। और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि आज जो टीचर्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आज भूखमरी के करार पे हैं और कुछ ना कुछ करने के लिए तैयार हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल, दिल्ली से।